क्या आप तैयार हैं एक मजेदार सफर के लिए? एक छोटे से गांव में एक पुराना और रहस्यमयी बंगला था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, तो कभी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती। गांव के लोग उस बंगले के पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव में रहने वाला 14 साल का लड़का रोहन बहुत बहादुर था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस बंगले में जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। सबने उसे रोका, लेकिन रोहन नहीं माना। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। रोहन टॉर्च लेकर धीरे धीरे बंगले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप छी की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। रोहन डर गया, लेकिन फिर भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी अचानक उसके सामने सफेद कपड़ों में एक भूत दिखाई दिया। भूत की आंखें नीली चमक रही थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह डरावना नहीं, बल्कि उदास लग रहा था। भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रोहन कांपती आवाज में बोला, तुम तुम कौन हो? भूत ने बताया कि कई साल पहले वह इस बंगले का मालिक था। कुछ लालची लोगों ने उसका खजाना चुराने के लिए उसे धोखा दिया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। भूत बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी राज बताऊंगा। रोहन ने हिम्मत दिखाई और भूत की बात मान ली। भूत उसे बंगले के पीछे एक पुराने पेड़ के पास ले गया। वहां जमीन के नीचे एक छोटा सा संदूक दबा हुआ था। जब रोहन ने संदूक खोला, तो उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब थी। उस किताब में गांव की भलाई के कई रहस्य लिखे थे। खेती सुधारने के तरीके, बीमारियों की दवा और पानी बचाने के उपाय। रोहन ने वह किताब गांव वालों को दी। धीरे धीरे गांव खुशहाल बन गया। लोगों की गरीबी दूर होने लगी। उस रात भूत मुस्कुराया और बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ। धन्यवाद रोहन। इतना कहकर वह चमकती रोशनी में गायब हो गया। उस दिन के बाद उस बंगले से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। गांव वाले अब उसे चमत्कारी बंगला कहने लगे। सीख डर के पीछे कभी कभी कोई अच्छा सच भी छिपा होता है। साहस और अच्छाई हमेशा जीतती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।